राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लता होम किचन में। तो आज बना रही हूँ मैं बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, आयरन, विटामिन B12 से भरपूर लड्डू। तो यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले पिस्ता। तो पिस्ता को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक काट लिया है और यहाँ पर जब काट रही थी तो चाकू से वो हिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे कपड़ा बिछा लिया है। इससे जो भी मैं काटूंगी वो नीचे भी नहीं फैलेगा और इकट्ठा हो जाएगा एक साथ ही। तो यहाँ पर मैंने पिस्ते को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद लिया है मैंने यहाँ पर काजू, और ये थोड़े से काजू थे मुट्ठी भर, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद मुट्ठी भर से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं मैंने बादाम। तो यहाँ पर बादाम को भी मैं अच्छे से चॉप कर रही हूँ, हल्के हल्के, ज़्यादा बारीक नहीं कर रही, बस थोड़ा सा मोटा मोटा रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए खसखस, जिसे पोस्ता दाना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट लिए हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर खजूर लिया है, तिल के दाने लिए हैं, पोस्ता दाना, खसखस, चिरौंजी, किशमिश और जो नारियल होता है उसको भी कद्दूकस करके रख लिया है। और यहाँ पर 1 कटोरी भरकर बिल्कुल चिरौंजी ली है और पंपकिन सीड्स, जो कद्दू के बीज होते हैं, वो वाले लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ये जो खजूर है उनके सारे बीज निकले हुए थे, इसलिए इसको मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड करूँगी। तो जब खजूर को ग्राइंड करते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ग्राइंड होने में, इसको रुक रुक कर ग्राइंड करना पड़ता है, नहीं तो एक साथ ही चलाएंगे तो वो चिपक जाएगा और मिक्सी में अच्छे से फिरेगा भी नहीं और मिक्सी गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जब भी खजूर को ग्राइंड करें तो थोड़ा रुक रुक कर करना चाहिए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग थोड़ा सा देसी घी लिया था और इसको कढ़ाई में अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर जो पिस्ता कट करके रखा था उसको भुनने के लिए रख दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने यहाँ पर सारे जो पंपकिन सीड्स हैं, काजू है, चिरौंजी, सब कुछ, किशमिश वगैरह को एक साथ ही डाल दिया है। अब इसके बाद इन सबको अच्छे से भुनूंगी और चलाती जाऊंगी। इनको भुनने में लगभग 3 से 4 मिनट इनको भुनना है, उससे ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो ये थोड़ा सा डार्क स्मेल दे देंगे। तो यहाँ पर बस इनको मैंने इतना ही भुना है कि इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा। और उसके बाद ये थोड़ा सा भुन गए। 3 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर जो खसखस, नारियल की गिरी जो तैयार करी हुई रखी थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो फ्लैक्स सीड्स लिए थे उन सबको एक साथ में ही डाल दिया है, जिससे कि ये भी, इनको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा 1 या 2 मिनट लगेंगी। इसके बाद ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिल गया है तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई बंद कर दी है और उसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। अब यहाँ पर सारा मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने लिए हैं तिल। तिल को मैं सेपरेट हल्का सा भुन रही हूँ, क्योंकि तिल को भुनने में बहुत ही 10 या 20 सेकंड चाहिए, बस इसका मॉइस्चर जो रहता है वो हल्का सा खत्म हो जाए, जिससे कि हमारे लड्डू जो बनते हैं उनकी सेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, वो खराब नहीं होते अगर रखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर 10 से 20 सेकंड बाद ही मैंने यहाँ पर तिल को अच्छे से ले लिया है और एक प्लेट में सारे मिक्सर को डाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है और इसको अच्छे से तोड़ लिया था। और गुड़ को लेना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ और जो खजूर मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रखे थे उनको ले रही हूँ। तो इनको अच्छे से मिला रही हूँ। इस बीच मैंने गैस के फ्लेम को लो रखा है। जितने भी मैंने इन जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भुने थे उनको लो फ्लेम पर ही भुनाया। अगर उनको मैं हाई फ्लेम पर भुन दूंगी तो वो जल्दी से बाहर से ब्लैक ब्लैक हो जाए। तो इसको आप गुड़ और खजूर की चाशनी भी बोल सकते हैं या फिर गुड़ और खजूर का पेस्ट भी बोल सकते हैं, जो मनाए। तो यहाँ पर इनको अच्छे से चलाने के बाद, जो गुड़ था वो मोटा मोटा था, उसको भी अच्छे से चलाने के बाद जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर तैयार किया है उसको मैं धीरे धीरे डालूंगी। अगर एक साथ डालूंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं चम्मच कर करके डाल रही हूँ। इस तरीके से चलाऊंगी तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चल जाएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं रुक रुक कर जब इसको डाल रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होगा। सारा खजूर, गुड़ और सारा पेस्ट हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने जब थोड़ा सा रह गया है मिक्सर, उसको भी एक साथ ही डाल दिया है। इस बीच अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और कढ़ाई को अब नीचे उतार लूंगी, जिससे कि इसको चलाना थोड़ा आसान रहेगा। अब हाथों से मैंने इसको ले लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, उस पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा दिया है, ग्रीस कर दिया है प्लेट में। अब इसके बाद मैं आधे मिक्सर की यहाँ पर मिठाई बनाऊंगी और आधे मिक्सर के लड्डू। तो जिसको जो पसंद आए, मिठाई के फॉर्म में या फिर लड्डू के फॉर्म में, वो उस तरीके से खा सकता है। तो यहाँ पर मैं जो आलू मैश करने का होता है उससे इसको ले रही हूँ और अच्छे से दबा रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर कोनों में थोड़ी सी कमी रह गई थी पेस्ट की, इसलिए मैंने अब दोबारा से डाला है उस मिक्सर को और अच्छे से मैं इसको दबा रही हूँ, जो कि मेरी मिठाई होगी वो बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। तो अभी सर्दियाँ भी आने वाली हैं, इसीलिए भी, और
थोड़ा सा बच्चों को इम्यूनिटी वगैरह भी इससे बहुत ही अच्छी हो जाएगी बच्चों की। तो यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स है हमारे घर में नहीं है उसको हम स्किप कर सकते हैं। इस लड्डू या फिर बर्फी को आप केवल तिल और गुड़ के साथ भी बना सकते हैं या फिर तिल और खजूर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है खजूर और तिल। इससे बच्चों की बोन हेल्थ पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है और उसमें कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाएगी, आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस लड्डू को बनाना या फिर इसकी लड्डू की फॉर्म में आप बर्फी भी सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से बच्चे खाने चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में बर्फी सेट कर दी है और दूसरी प्लेट में मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ, जिससे कि बच्चों को जो पसंद आए वो खा लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियोस को। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको बनाने में केवल 20 मिनट लगते हैं और ये बहुत ही अच्छी होती है बच्चों की हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितने शानदार और टेस्टी लड्डू बनकर दिखाई दिए हैं। तो इस तरीके के लड्डू अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और उनका पता नहीं, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह किस तरीके के उन्होंने कंज्यूम किए हैं वो भी हमको नहीं पता रहता। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से ये घर पर ही बहुत ही अच्छे ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें। और ये यहाँ पर हो गई है हमारी लड्डू भी तैयार। और यहाँ पर जो चांदी का वर्क मैंने लगा दिया है बर्फी के ऊपर, और चांदी के वर्क जो मैंने लगाया है उससे ये थोड़ा सा सुंदर दिखाई देगा, जिससे कि बच्चों को मार्केट वाला फील आएगा और वो खाने में भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बर्फी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चे बर्फी के फॉर्म में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पंपकिन सीड्स लिए हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ वाइज भी, और जो चिरौंजी है वो भी बहुत ही अच्छी रहती है। और यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं।